हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ लेट अस लुक फॉर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है किसका? ऑफ ए जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो का। कंसीडर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब हमने क्या कंसीडर करना है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेनी है। लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लुक्स लाइक। अब हमने ग्राफ के बारे में देखना है कि हमारा ग्राफ कैसा दिखाई देता है। Let us list a few values of y is equal to x square minus 3x minus 4 corresponding to a few values of 4x given in table 2.1। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पे। टेबल देखो अपनी 2.1। x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। x की वैल्यू -1 पे, अब x की वैल्यू -2 है, -2 पॉइंट ये रहा अपना, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। x की वैल्यू -1 पे वैल्यू आ रही है 0, तो -1 पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -4, ये देखो -4 हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें टेबल कंप्लीट करेंगे। इफ़ वी लोकेट द पॉइंट लिस्टेड अबव ऑन ए ग्राफ पेपर ड्रा द ग्राफ। अगर हम इन पॉइंट को ग्राफ पेपर पे लगाते हैं, इस पे ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा? इट विल एक्चुअली लुक लाइक 1, ऐसा दिखाई देगा ग्राफ हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपनी क्या है? जनरल फॉर्म है। ए नॉट इज इक्वल टू 0 कंडीशन बताई हुई थी मैंने। अगर इस ये ए 0 हो गया तो ये कौन सा बच जाएगा? यहाँ से ये लीनियर पोलिनोमियल बच जाएगा, ठीक है। ग्राफ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ वन ऑफ द टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक, ऐसे ऊपर दोनों तरफ से खुली हुई, ठीक है, और ओपन डाउनवर्ड्स ऐसे भी आ सकती है। डिपेंडिंग ऑन द वेदर ए ग्रेटर देन 0, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि ए है वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर वो ए लेस देन 0। दीज कर्व आर कॉल्ड पैराबोलास। ये कर्व क्या कहलाती है? पैराबोलास कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? अब यू कैन सी फ्रॉम टेबल 2.1 -1 एंड 4, -1 देखो यहाँ पर, ये -1 है एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। -4 पे देखा हमने, दिखाया था ना, ये -1 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो -1 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आल्सो नोट फ्रॉम फिगर 2.2 दैट -1 एंड 4 आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ। अब एक्स एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। Thus, the zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 4 are the x coordinate of the point where the graph of the y is equal to x square minus 3x minus 4 intersect the x-axis, ठीक है। This fact is true for any quadratic polynomial that is zero of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c। तो ये फैक्ट ट्रू कब होगा? किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर प्रिसाइजली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग। तो एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट देखेंगे हम जहाँ पर पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। तो 3 केस होंगे इसमें, ठीक है। तो ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए कंप्लीट। तो देखो, अब इसमें पॉइंट क्या क्या ले रखे हैं? -2 है, 6 है, बता दिया। अब ये 0 -1 हो गया ये, ठीक है, और ये 6 वाई एक्सिस पे 6, -1 और 0। अब -1 तो ये है, -1 बोला है ना, तो ये है -1, या दिखना ही नहीं रहा। -1 और y क्या है? 0 है। अब 0 पे क्या होगा? y इज इक्वल टू -4, तो -4 ये हो गया। 1 x इज इक्वल टू 1 और y क्या है? -6, तो -6 पे चले जाओ, ये पॉइंट होगा। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -6, ठीक है, ये हो गया, सेम पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे अपनी क्या बन जाएगी? पैराबोला बन जाएगी, ठीक है। तो x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या पर -1 है और एक 4 है, तो 2 जीरोस आ गए इसके अंदर, ठीक है। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, अब केस फर्स्ट।
Here the graph cut x-axis at two distinct points A and A dash. The x-coordinate of A and A dash are the two zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c in this case figure 2.3. देखो अब इसमें ए डैश, ये देखो, ठीक है, ये वाला देखो, ये ए पॉइंट हो गया, ये ए डैश पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये ए पॉइंट हो गया, ये ए डैश पॉइंट हो गया। अगला देखो सेकंड केस, here the graph cut the x-axis at exactly one point, that is at two constant points, so 2 points A and A dash of case first coincide here to become one point A। देखो अब इसमें, यहाँ देखो इसमें, उसमें तो कितने थे, दो कट कर रहे थे, इसमें देखो ग्राफ ऐसा बन रहा है, यानी एक ही पॉइंट पर कट करेगा, ये भी एक पॉइंट पर कट करेगा। So the x coordinate of A is the only one zero for the quadratic polynomial ax square plus bx plus c in this case। तो हमें x एक्सिस का ही देखना है, ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन है अपनी जनरल फॉर्म है वो किस में है, ax square plus bx plus c, यानी जो x जनरल फॉर्म आ रही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है x वेरिएबल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, here the graph is either completely above the x axis or completely below the x axis। ये x axis के above है, ठीक है, और ये x एक्सिस के क्या है, बिलो है, नीचे है ये, ठीक। तो सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज़ नो जीरो इन दिस केस, यानी x एक्सिस पे जो नहीं कट कर रहा है तो वहाँ पर कोई भी जीरोस नहीं है। सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस, दो अलग अलग जीरोस, या फिर और टू इक्वल जीरोस, दो इक्वल जीरोस, दैट इज वन जीरो, और नो जीरो, नो जीरो। दिस आल्सो मीन्स दैट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, पोलिनोमियल जिसकी डिग्री टू होगी हैज़ एट मोस्ट टू जीरोस, केवल दो ही जीरो होंगे, ठीक है, दो जीरो से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, दो जीरो होंगे, वन जीरो भी हो सकता है, पर दो जीरो भी हो सकता है, ठीक है, कर लोगे। नाउ व्हाट डू यू expect the geometrical meaning of the zeros of a cubic polynomial to be? Let us find out. Consider the cubic polynomial x cube minus 4x to see what the graph of y is equal to x square cube minus 4x looks like. Let us list a few values of y corresponding to a few values of x। जैसे x दे रखा है -2, सेम जैसे हम लीनियर में करवाया फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में करवाया, सेम ऐसे कैसी ग्राफ बनाना है, ठीक है। लोकेटिंग, अब भी कुछ समझ में ना आए चैनल पे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझा दूँगी इसको, ठीक है। लोकेटिंग द पॉइंट्स ऑफ द टेबल ऑन ए ग्राफ पेपर, तो अब क्या करना है, टेबल के पर ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे टेबल में, एंड ड्रॉइंग द ग्राफ वी सी दैट ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x एक्चुअली लुक्स लाइक द वन गिवन फिगर 2.6 फिगर देखते हैं हम। We see from the table above that -2, 0 and 2 are the zeros of the cubic polynomial। तो cubic polynomial में क्या देखा हमने, -2, 0, 2, x cube minus 4x। Observe that -2, 0 or 2 are in fact x coordinate of only points where graph y is equal to x cube minus 4x। यानी कट कैसे कर रहा है ये देखो, -2 पे कट कर रहा है, ठीक है, फिर किस पे कट किया, 0 पे, फिर किस पे कट किया, 2 पे, ठीक है। तो since the curve meets the x-axis only these 3 points, x coordinates are the only zeros of the polynomial, ठीक है। Let us say a few more example. Consider the cubic polynomial x cube and x cube minus x square। We draw the graph y is equal to x cube and y is equal to x cube minus x square respectively, जो फिगर में दे रखा है 2.7 और 2.8 में, ठीक। देखो इसमें ये फिगर 2.7 और 2.8, ठीक है। इसमें ग्राफ देखो, यहाँ से ऐसे चलता आ रहा है, -1 1 पॉइंट ये हो गया, ये 1 1 पॉइंट हो गया, ये 2 8 पॉइंट हो गया, ये -2 -8 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे कट करता हुआ चल रहा है 0 से, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा ये आगे, इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 0 और 1। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है। नोट दैट 0 इज द ओनली जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब। तो 0 है वो केवल 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यानी 0 पे कट कर रहा था वो, ठीक है। Also from figure 2.7 you can see that 0 is the x coordinate of only point where the graph of y is equal to x cube intersect the x axis।
सिमिलरली सिंस एक्स क्यू माइनस एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन बच गया। 0 and 1 आर द ओनली जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस एक्स स्केयर। Also from figure 2.8, these value of x coordinate of the only points where the graph of y is equal to x cube minus x square intersect the x axis। मेन बात ये है कि जीरोस कैसे देखेंगे कि x एक्सिस पे कितने कट लग रहे हैं, ठीक है। From the example above, we see that there are at most 3 zeros for any cubic polynomial। कितने जीरोस बता दिए? 3 zeros, ठीक है। In other words, polynomial of degree 3 can have at most 3 zeros। In general, given a polynomial px of degree n, तो जनरल फॉर्म में बताएंगे अब ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक लीनियर का देखा हमने, ठीक है, क्वाड्रेटिक का देखा, उसके बाद क्यूबिक का देखा। आई बात समझ में? अब ये कह रहा है कि अगर डिग्री n दे रखी हो तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स पर कट करेगी? n पॉइंट्स पर, एट मोस्ट दे रखा है। देयरफॉर ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। कितने जीरोस हो सकते हैं? n जीरोस हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, look at the graph in figure 2.9 given below। Each of the graph y is equal to px, where px of a polynomial for each of the graph for the find the number of zeros of the px। इसमें देखो कितने कट कर रहा है, ये 1 कट कर रहा है, इस पे 2x 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 एक एक पॉइंट, यहाँ पर भी 1 1 2 3 4, ठीक है। तो आंसर अपने दे रखे हैं नंबर ऑफ जीरोस 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये देखो ये सारे बता दिए कि एक्स एक्सिस पे कितने कट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो अपनी एक्सरसाइज, ये इसका एग्जांपल दे रखा था, देखो ये कर लेना आप, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स एज गिवन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px इन ईच केस। एक्स पे निकाल, एक्स कोऑर्डिनेट पे नहीं कट कर रहा है, यहाँ पर 1 पे कट कर रहा है, यहाँ पर 1 2 3, अच्छा यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, कल हम नेक्स्ट करेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।